हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बताया था कि कितने टाइप्स हैं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे एचआर इंटरव्यू में। उसमें एक टाइप था बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्या पर्पस होता है उनके पीछे और कैसे आप सही से आंसर दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इससे पहली वाली वीडियो ज़रूर देख लें ताकि सभी टाइप्स आपको पता चल जाए, जो कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो बात करते हैं अब इस वीडियो में इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। इंटरव्यू क्वेश्चंस हेल्प एम्प्लॉयर्स असेस योर क्वालिफिकेशंस एंड कैपेबिलिटी एज अ जॉब कैंडिडेट एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क। तो जो ये है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ये इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था जिसमें बहुत सारे टाइप्स थे, जैसे कि क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन क्वेश्चंस हो गए, या फिर इंटरपर्सनल क्वेश्चंस हो गए, या कम्युनिकेशन स्किल्स क्वेश्चंस हो गए, या फिर बिहेवियर हो गए, या फिर केस इंटरव्यू हो गए। तो बहुत तरीके से ऐसे टाइप्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको उन्हीं बेसिस पे उनका आंसर देना होता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो बिहेवियर क्वेश्चंस क्या होते हैं? इट शोज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड डिस्कस योर एबिलिटीज़, पर्सनैलिटी, अप्रोच टू चैलेंजेस। मतलब आपकी किसी भी चैलेंज के ऊपर क्या आपकी पर्सनैलिटी रही, कैसे आपने अप्रोच किया, कैसे आपकी एबिलिटी थी उस पर, कैसे आपने प्रॉब्लम को सोल्व किया। तो उन सब चीज़ों को शो करता है एक बिहेवियर क्वेश्चन। जब भी आप आंसर दें बिहेवियर क्वेश्चंस का, तो तब आप अपनी कोई स्पेसिफिक स्टोरी, कोई वर्क लाइफ एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल जो आपने एक्सपीरियंस किया है वो आप दे सकते हैं बिहेवियर क्वेश्चंस को आंसर करते समय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जब भी आप प्रिपेयर करें इंटरव्यू के लिए। तो बात करते हैं अब डिटेल में कि बिहेवियरल इंटरव्यू होता क्या है। अ बिहेवियरल इंटरव्यू इज अ पॉपुलर इंटरव्यू टेक्निक विच एम्प्लॉयर्स यूजेस टू असेस जॉब कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन देयर पास्ट बिहेवियर। कई बार हमसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे एक डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस जैसे कि हमसे पूछा जाता है हाउ वुड यू रिएक्ट इफ़ यू वर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर एट वर्क। तो ये एक तरीके से हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बट बिहेवियरल इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता है। ये डिफरेंस है हाइपोथेटिकल में और बिहेवियर इंटरव्यू में। बिहेवियरल में आपके साथ आपको कहा जाता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन बताएं, डिस्क्राइब अ सिचुएशन और टाइम व्हेन यू वर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर एट वर्क एंड हाउ डिड यू रिएक्ट। तो ये बेसिकली इसका मेन पर्पस होता है कि आपने जब इसको एक्सपीरियंस किया हो, जब इस सिचुएशन आपने खुद देखी हो, वो आप हमसे शेयर करें। तो बेसिकली एक सिचुएशनल क्वेश्चन की तरह भी ये पूछे जाते हैं, बट ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि आपको कोई भी हाइपोथेटिकल नहीं पूछा जा रहा है, आपको एक अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस स्टोरी शेयर करनी है वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम। तो इसीलिए बिहेवियर इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आज के टाइम में, और मोस्टली 99% इंटरव्यूज़ में ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, सब में पूछे जाते हैं लगभग। अब बात करते हैं कि बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चंस आर दोज दैट फोकस ऑन हाउ यू आर हैंडल्ड वेरियस सिचुएशंस इन वर्क प्लेस एंड रिवील योर कैरेक्टर ट्रेड्स, एबिलिटीज़ एंड स्किल्स। मतलब कई अलग अलग सिचुएशंस में आपने कैसे अपने काम को किया, कैसे आपकी स्किल्स अफेक्ट हुई नहीं हुई, एबिलिटीज़ हुई नहीं हुई, आपकी क्या पर्सनैलिटी रही उस समय। तो ये सब डिसाइड होता है और किया जाता है इंटरव्यूअर दोबारा बाय आस्किंग बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये एक इंटरव्यू को एक आइडिया देते हैं हाउ यू बिहेव if a similar situation were to arise, and logic being that your success in the past will show
सक्सेस इन द फ्यूचर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये एक बात मेन लॉजिक पे डिपेंड करते हैं, वो ये है कि जो आपकी पास्ट की सक्सेस है, आपने उसमें कैसे आपने बिहेव किया, कैसे आपकी पर्सनैलिटी रही, उस पर ही आपकी जो सक्सेस है फ्यूचर का डिपेंड करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एम्प्लॉयर के लिए इंटरव्यू में आपसे पूछने के लिए। अब यहाँ पे एक और काफ़ी जो नॉन कंसेप्ट है वो है ट्रेडिशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो काफ़ी लोग गलती कर जाते हैं और उन्हें लगता है कि जो ट्रेडिशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो ही दरअसल बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, बट ये बिल्कुल गलत है। ट्रेडिशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस और बिहेवियर जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस दोनों बिल्कुल अलग हैं, दोनों का जो पर्पस है वो बिल्कुल अलग है। वो आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे अलग है। जो बिहेवियर जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो कंक्रीट एग्जांपल्स ऑफ स्किल्स और एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड होते हैं विच आर रिलेट टू द पोजीशन। तो जो भी आपका आंसर होगा वो एक कम से कम ऐसा होना चाहिए कि वो ब्रीफ स्टोरी इलस्ट्रेट करे आपकी स्किल्स और स्ट्रेंथ्स के बारे में एज एन एम्प्लॉय। तो ये हर एक जो आंसर आप एम्प्लॉय को देंगे वहाँ पे, वो आपका कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड भी शॉर्टली ब्रीफली वहाँ पे आपको स्टोरी के रूप से आपको देना पड़ेगा, जो कि आपकी कई एक्शंस को और रिजल्ट्स को दिखाते हैं। अब बात करते हैं कि बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चंस का पर्पस क्या है। व्हाट इज द पर्पस? पर्पस ऑफ बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चंस इज टू अंडरस्टैंड हु यू आर, how you think and how you approach real world dilemmas. Your answer to these questions can help the interviewer gauge how you may or may not complement the current team. तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताते हैं, इसीलिए ही एम्प्लॉयर हमेशा ही ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहता है। इसलिए जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 99% इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। जो बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं टू लर्न हाउ यू वुड रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक वर्क प्लेस सिचुएशन एंड हाउ यू सोल्व प्रॉब्लम्स टू अचीव अ सक्सेसफुल आउटकम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए, इसलिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका एक और गोल होता है, इंटरव्यू आपके बारे में और बहुत कुछ जानना चाहता है जो कि आपके रिज्यूमे में मेंशन नहीं है, और आपका जो गोल है उस पोजीशन में उसको एक मेन स्ट्रीम लाइट में लेके आने के लिए ये काफ़ी सारी चीज़ें पता लगाता है, जैसे कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस कितनी है, आपकी ग्रोथ कितनी हो सकती है, आप कितना देख सकते हैं अपनी ग्रोथ को आने वाले टाइम में, या फिर पास्ट एक्सपीरियंस आपके कैसे रहे हैं, सेल्फ रिलायंट आप हैं या नहीं हैं, क्या आप विलिंगली किसी और इंडिविजुअल की हेल्प करेंगे कंपनी में, या सिर्फ आप अपने काम से ही मतलब रखेंगे, कि आप टीम में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चन से पता चलती है। ये कहीं ना कहीं ईजियर होते हैं टू कीप दैट बैलेंस व्हेन यू स्टे फोकस्ड ऑन वन ऑफ द अबव थीम्स। तो ये थे हमारे पास पर्पस क्यों पूछे जाते क्वेश्चन हैं। अब बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में, बिहेवियर इंटरव्यू टिप्स। तो बिहेवियर इंटरव्यू टिप्स में हम लोग देखते हैं कि हम कैसे आंसर कर सकते हैं इन क्वेश्चंस का। सबसे पहले बात करते हैं, जब हम किसी भी बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते तो हमें पहले पता हो कि ये क्यों पूछा जा रहा है, क्या जानना चाहता है इंटरव्यूअर इसमें से हमसे। तो हमेशा याद रखें, जब भी आप बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो फोकस करें कि आप एक एग्जाम्पल प्रोवाइड करें सिचुएशन का जो स्पेसिफिक हो, पर्सनल हो और प्रोफेशनल भी हो। स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं वो स्किल से जुड़ा हो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। पर्सनल हो, आपके साथ खुद हुआ हो, खुद आपके साथ हुआ हो, और प्रोफेशनल भी हो। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि आप
उसको एक कॉन्साइज स्टोरी में, जैसे कि ये 2 से या 3 मिनट में बता पाए। ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी ना रखें, कोशिश करें कि 2 से 3 मिनट में उस स्टोरी को बता दें, और जो मेन है चीज़, आपको जो आंसर देना है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उस पर मेन हाईलाइट करें कि आप कैसे उस सिचुएशन में आपने रिस्पॉन्ड किया। जो सिचुएशन थी उसको सिर्फ मैक्सिमम 2 या 3 मिनट ही दें जब आप आंसर कर रहे हैं, क्योंकि उस सिचुएशन के बारे में इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि आप उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। हमेशा याद रखें कि जब भी इंटरव्यू ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो वो आपसे आपके बारे में आपका थॉट प्रोसेस जानना चाहता है कि आपकी सोचने की ताकत कितनी है, थॉट एबिलिटी कितनी है, स्ट्रेटजीज और स्किल्स जो आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो कितनी आपकी अच्छी है। तो यही बेसिकली मेन जो चीज़ है इंटरव्यू जानना चाहता है बाय बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो कुछ टिप्स हैं जो आप कंसीडर कर सकते हैं जब आप प्रिपेयर कर रहे हो आपके नेक्स्ट बिहेवियर इंटरव्यू के बारे में। तो हमेशा याद रखें, जो कि हमेशा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, स्टडी द जॉब डिस्क्रिप्शन। ये हमेशा आप याद रखें, किसी भी इंटरव्यू से पहले जॉब डिस्क्रिप्शन जरूर अच्छे से पढ़ें, और उसका एक एक वर्ड आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके बारे, आपकी जो पूरे के पूरे रिज्यूमे हैं, कितनी चीज़ें उससे मैच करती है या नहीं करती हैं। बहुत पहले प्रिपेयर रखें, अपना सब कुछ टाइम पे प्रिपेयर रखें। अपने मेजर प्रोजेक्ट्स को हमेशा जो जिस पे आपने काम किया है उनको रिव्यू करें, उनके बारे में बिल्कुल याद रखें आपने कैसे बनाए थे, कैसे करे थे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो अगर हम लोग बात करें, जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो सिलेक्ट भी होते हैं, वो हमेशा ही अपना एग्जाम्पल जो देते हैं बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चंस का, वो हमेशा आपके अपने मेजर प्रोजेक्ट्स, कोई भी उन्होंने कंटेक्स्ट में या फिर किसी भी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट लिया हो, किसी भी में भी उन्होंने पार्टिसिपेट लिया हो, कोई प्रोजेक्ट बनाया हो, तो उससे रिलेटेड ही वो एग्जाम्पल वहाँ पे ऐड कर देते हैं और वही सही एग्जाम्पल उनका बन जाता है। एक स्टोरी भी हो जाती है, फिर अगर प्रोजेक्ट है तो प्रोफेशनलिज्म भी उसमें आ गई, आपने खुद बनाया तो पर्सनल भी वो हो गया, स्पेसिफिक भी हो गया अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें इसमें आ गई। तो हमेशा अपना जो मेजर प्रोजेक्ट है या माइनर प्रोजेक्ट है जो भी आपने बनाया है, उसको बिल्कुल ध्यान में रखें, आपने कैसे किया था पूरी की पूरी आपको याद होना चाहिए। अपने जो भी आपने प्रोफेशनल एक्म्प्लिशमेंट करी है, जो भी आपने सर्टिफिकेट्स लिए हैं, जो कुछ भी आपने सीखा है, जो भी आपको आता है, उसको बिल्कुल उसकी एक लिस्ट बना के रखें और याद रखें आपने कब, कैसे और किन सिचुएशंस में किया था। यूज स्टार मेथड टू स्ट्रक्चर योर रिस्पॉन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मेथड। स्टार मेथड अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा। और अगर आप जल्द से जल्द इस पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप स्टार मेथड पे वीडियो चाहते हैं। स्टार मेथड हो गए, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन हो गए, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में हो गया या फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन में हो गया। तो स्टार मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं स्टार मेथड के बारे में नहीं बता रहा हूँ, तो ये जो है इसके ऊपर पूरी एक वीडियो अलग से बनेगी, एक से ज़्यादा वीडियो भी बन सकती है, और वहाँ पे मैं आपको इसके बारे में पूरा का पूरा लॉन्ग में बताऊँगा। एक और जो बात है, बी ओपन एंड ऑनेस्ट इन योर आंसर। ओपन रहें, जब आप पर्सनल या प्रोफेशनल चीज़ें शेयर कर रहे हैं तो ओपन रहें आप, उसके बारे में आप ये ना सोचें कि वो क्या सोचेंगे। ऑनेस्ट रहें, जो आपने किया है, जैसे किया है, उसके बारे में ऑनेस्टली उन्हें बताएं। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो अपना टाइम लें आंसर के लिए, टाइम आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट कीप योर आंसर अंडर 2 मिनट्स। ये बहुत ज़रूरी है। आपने शुरू में ज़रूर टाइम ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप एक बार बोलना शुरू करें तब बहुत देर तक ना बोलते रहें। 2 से 3 मिनट में स्टोरी बताएं और साथ ही साथ आप कैसे उससे बाहर आएँ वो भी बताएं। अगर वो उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं तो वो एक अलग बात है, पर आप कोशिश ये रखें कि जल्द से जल्द उसका आंसर दें। जो भी आपके प्रैक्टिस है इंटरव्यू के लिए और रेस्पॉन्सेस के लिए वो करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक और डिटेल्ड है जो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो इंटरव्यूज़ है वो जो यूजुअली ट्राई करता है 3 चीज़ों को। फर्स्ट, दे वांट टू नो हाउ यू बिहेव इन अ रियल वर्ल्ड सिचुएशन। Second, they want to understand the measurable value you added to that situation. Third, they are trying to learn
how you define something like pressure at work, a concept different people might interpret differently. मतलब आपकी थिंकिंग क्या है, एक में तो ये वो देखता है, और आपने उस प्रॉब्लम में ऐसी क्या नई वैल्यू ऐड करी जिसका सोल्यूशन आप निकाल पाए। और सबसे पहले आपने रियल वर्ल्ड सिचुएशन जो आपको मिली है, आप कंपनी में काम करोगे, आपकी कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप बिहेव कैसे करेंगे, सबसे पहले बिहेव कैसे करेंगे, और आपने क्या मेजरेबल वैल्यू ऐड करी टू दैट सिचुएशन, आपने कैसे उसको मेज़र किया प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कैसे आपने उसको रिस्पॉन्ड दिया प्रॉब्लम को। उसके बाद वो देखते हैं हाउ यू डिफाइन समथिंग लाइक प्रेशर एट वर्क, तो आपने कैसे उसको समझा, और फिर आपने कैसे आप अलग लोग जो और एम्प्लॉय थे और कंपनी में काम कर रहे थे, फिर जो और कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू दे रहे थे उन्होंने क्या आंसर दिया और आपने क्या आंसर दिया। तो ये सब चीज़ों को वो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखना चाहते हैं इंटरव्यूअर्स इंटरव्यू के टाइम। याद रखें, जो बिहेवियर इंटरव्यू जो होता है ये मोस्टली बिहेवियर इंटरव्यू होता है, और एक और उसके बाद जो टाइप होता है इंटरव्यू का, ये 55 to 60% क्रेडिबिलिटी रखते हैं आपकी सक्सेस पे इंटरव्यू में। याद रखें, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लास्ट वाली वीडियो अच्छे से देखें, पूरी वीडियो देखें शुरू से लेकर एंड तक। जो रिज्यूमे के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपको हो गया क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन क्वेश्चन, एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन क्वेश्चन, कि आपने कोई इंटर्नशिप करी है, कोई ट्रेनिंग ली है, तो एक बार वो आपसे वहाँ पे पूछ लेते हैं। तो जो रिज्यूमे के ऊपर बेस्ड जो बेसिकली रिज्यूमे वेरिफिकेशन जो होता है, क्वेश्चन होते हैं, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, मतलब आप इंटरव्यू क्लियर करने की, वो सिर्फ 10% है। मतलब सिर्फ 10% ही, अगर आपने उसका आंसर दिया तो 10% ही चांसेस है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। पर बिहेवियर इंटरव्यू ऐसा है कि 55 से 60% तक क्रेडिबिलिटी है इसकी इंटरव्यू में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ आपको प्रिपरेशन से ही मिल सकते हैं। जितनी आप प्रिपरेशन करेंगे, जितने आप लोग वीडियोस देखिए, चाहे आप लोग गूगल पे देखिए, उससे ही आपको क्लियर होगा। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमेशा स्पेसिफिकली इनका जो एम होता है वो होता है कि आपके बारे में जानने के लिए, जो रिज्यूमे से अलग है। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें यह है कि ऑनेस्ट रहें, प्रैक्टिस करें स्ट्रक्चर योर रिस्पॉन्सेज इन अ वे दैट कम्युनिकेट्स व्हाट यू हैव टू ऑफर। कई बार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि एक सिचुएशन बताया जब आपने स्ट्रेस फील किया हो, आपने कह दिया नहीं ऐसा कभी मैंने नहीं किया। कभी आपने ऐसा किया हो कि आपने किसी की हेल्प करी हो, फिर भी आपने कह दिया आपने ऐसा नहीं किया। तो अगर आप पूरे में यही कह दें कि मैंने कुछ भी नहीं किया, तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही जाता है। आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपने रिस्पॉन्सेज स्ट्रक्चर करने पड़ेंगे पहले से ही, क्योंकि आपको एक टीम में भी काम करना है, एक खाली एक इंडिविजुअल काम नहीं करना है, आपको टीम में भी काम करना है। तो लास्ट में मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वीडियो में। इनके आंसर मैंने या सैम्पल आंसर मैंने यहाँ पे शेयर नहीं करे हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करी थी, क्यों पूछे जाते हैं, क्या होते हैं, क्या इनका एम होता है, क्या पर्पस है इनका, क्या इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, यही सिर्फ मैंने इस वीडियो में बात करे थे। अगर आप इनके ऊपर क्वेश्चंस चाहते हैं, सैम्पल आंसर चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और सैम्पल आंसर्स भी उसमें अटैच करूंगा, ताकि क्वेश्चन के साथ साथ आप आंसर भी देख पाएँ, समझ पाएँ कि उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा आंसर का इंटरव्यू के टाइम। तो पहले बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो कुछ एग्जांपल्स है जो कि आपके नेक्स्ट बिहेवियर इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। आप अपना खुद सैम्पल आंसर चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं। वैसे आने वाली वीडियोस में मैं ज़रूर बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर ही पहले 5 या 10 क्वेश्चंस मैं एक वीडियो में रखूँगा और फिर उनके सैम्पल आंसर्स भी रखूँगा। जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली फॉर्मेट किए जाते हैं बाय प्रेजेंटिंग अ सिचुएशन इंक्वायरिंग अबाउट योर एक्शन you have to taken to respond to something similar in the past and what result was। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि आपको सिचुएशन में आपने बिहेव कैसे किया, आपने एक्शन क्या लिया, आपने रिस्पॉन्ड क्या किया, पास्ट में क्या कुछ ऐसा हुआ है पहले से, और रिजल्ट भी क्या रहा, ये भी आपको बताना होगा रिजल्ट भी क्या रहा।
तो इसीलिए जैसे कि मैंने आपको ऊपर पहले बताया था कि इस पे हमेशा फोकस करें, रिव्यू मेजर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि ये सबसे अच्छा एग्जांपल होता है जो इसमें फिट हो जाता है हमेशा ही। कोई आपने या तो इंटर्नशिप करी हो, ट्रेनिंग करी हो, वहाँ पे आपने कहीं एक्सपीरियंसेस आपने लिए होंगे, तो वो एग्जांपल हमेशा सेट बैठता है उसमें। खैर अगर आपके पास कोई और एग्जांपल है तो आप वो भी इसमें जोड़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो टेल मी अबाउट अ मिस्टेक दैट यू हैव मेड एंड हाउ डिड यू हैंडल इट। अब ये इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा टाइम बताएं कि जब आपने कोई गलती करी होगी और फिर आपने वो रियलाइज़ किया कि आपने गलती कर ली है, और फिर तब आपने उसको हैंडल कैसे किया। हाँ, यहाँ पे ये बात सही है कि यहाँ पे जो रियलाइज़ वाला वर्ड जो मैंने लाइन यूज़ करी है वो यहाँ पे नहीं बताई गई है, बट आप आंसर में ऐड कर सकते हैं कि मैंने मिस्टेक करी, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने मिस्टेक क्या करी है, फिर मैंने उसको एनालिसिस किया, फिर मेज़र किया कि उसको कैसे ठीक कर सकता हूँ, तो आप उसका आंसर बना सकते हैं। बट अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे कि नहीं मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, आप कुछ बोलेंगे ही नहीं, आप बहुत देर तक सोचते रह जाएंगे, या फिर आप बहुत लंबा आंसर बोल देंगे, तो वो सब के सब नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। आप बहुत सिंपल से सिंपल आंसर भी इसमें बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल कोई भी आपने प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें कोई गलती हो गई, आपने कोई भी छोटी मोटी गलती करी हो, आप बोल सकते हैं, बट यू हैव टू रिस्पॉन्ड। थोड़ा टाइम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लंबा आंसर रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपको आंसर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, शेयर हाउ यू स्टे मोटिवेटेड व्हेन डूइंग रेपिटेटिव टास्क एट वर्क। मतलब आप बार बार काम करे जा रहे हो, बहुत देर तक काम कर रहे हो, आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो। आपने कभी ऐसा हुआ होगा कि आप बहुत देर से काम कर रहे हो, तो आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आप क्या इसका आंसर देंगे, आप भी सोच में पड़ गए होंगे, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप कैसे इसका आंसर दे सकते हैं। गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम यू सॉल्व्ड एंड हाउ डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन आप इसमें, कोई भी आंसर आप इसमें दे सकते हैं कि आप कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे थे, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे थे, आप कोई इंटर्नशिप कर रहे थे, कोई ट्रेनिंग कर रहे थे, कुछ भी आप कर रहे थे, तो कोई प्रॉब्लम आई, आपने उसे फिर सोल्व किया, तो आप अपनी खुद के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ सकता है, डिस्क्राइब अ टाइम यू हैड टू वर्क क्लोजली विद अ कलीग हुज पर्सनैलिटी डिफरेंट फ्रॉम योर्स। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जब पर्सनैलिटी डिफर्स फ्रॉम यू आती है तो आप यूनिवर्सिटी में का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं कि मेरी यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरह से मेरे फ्रेंड्स हैं, अलग अलग स्टेट्स से हैं, अलग अलग कल्चर से हैं, तो उनके साथ मैंने काम किया, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, मैंने अच्छे से काम किया, तो आप आंसर दे सकते हैं। क्योंकि इसमें क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा गया कि जब आपने काम किया हो, सिर्फ टाइम बताना है कि जब आपने क्लोजली काम किया हो, किसी भी प्रोजेक्ट पे कुछ भी काम किया हो आपने, ऐसे लोगों से जिनकी पर्सनैलिटी आपसे बिल्कुल अलग थी। तो यहाँ पे आपको ये नहीं कहना है कि मैं, लास्ट में आप कह सकते हैं कि आपने जो भी गोल आपने रखा था वो आपने अचीव करा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको रिस्पॉन्ड करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। कैन यू टेल मी अबाउट चैलेंजिंग सिचुएशन यू ओवरकम एट वर्क। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब आपने कोई वर्क करते समय कोई सिचुएशन को चैलेंज किया हो। एक क्वेश्चन ये आ सकता है, टेल मी अबाउट अ टाइम यू हैव लर्न अ न्यू स्किल एंड हाउ डिड यू अप्रोच इट, हाउ डिड यू अप्लाई टू योर न्यू लर्निंग्स। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप कुछ भी कह सकते हैं कि मैंने कोई एक नई चीज़ सीखी, उसके बाद मैंने उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया, या उसके बाद मैंने उसके ऊपर एक ट्रेनिंग ली, या फिर मैंने उसको कहीं इम्प्लीमेंट किया। तो ये आप सोच सकते हैं, अपने बारे में आप सोचिए आपने कहाँ पे किया होगा। हो सकता है कि आपको इंटरव्यू के टाइम बिल्कुल दिमाग में ही ना आए। अगर दिमाग में नहीं भी आता है तो उसका भी सॉल्यूशन एक ही है, वो ये है कि बी ऑनेस्ट एंड जो भी आंसर दे आप उसको एज सिंपल रखें। जितना सिंपल हो सकता है आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर दें वो बेस्ट रहता है, क्योंकि ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। अगर आप वहाँ पे कह दें कि मैंने तो कोई न्यू स्किल्स, अगर आप कह दें कि ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, तो वो क्वेश्चन यही करेंगे कि आपने कोई न्यू स्किल सीखी ही नहीं, क्या आपने कोई प्रोजेक्ट ही नहीं किया, क्या आपने कभी जो भी सीखा आपने कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं किया।
तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सेम क्वेश्चन है जब आपने कोई भी ओवरकम किया हो कोई कॉन्फ्लिक्ट को टाइम अपने काम के समय। एक्सप्लेन सिचुएशन इन विच यू हैव हैंडल्ड थिंग्स डिफरेंटली। तो बहुत कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। डिफरेंटली सिर्फ लिखा है, वर्ड डिफरेंटली पे आपको ध्यान रखना है। डिफरेंटली का मतलब क्या है? एक टाइम बताएं जब आपने एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हैंडल करी हो व्हेन यू वर्क अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। मतलब हो सकता है कि आपके पास आपको कोई काम करना था, आपके पास काफ़ी कम दिन रह गए हैं, आपके पास प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि काफ़ी कम टाइमिंग है, फिर आपने कैसे किया? तो ये आप आंसर दे सकते हैं। कैन यू टेल मी अबाउट अ टाइम यू सेट एंड अचीव्ड सर्टेन गोल। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एलिब्रेट ऑन द प्राउडेस्ट मोमेंट इन योर प्रोफेशनल करियर एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने प्रोफेशनल करियर के बारे में हो सकता है कि आप पहले से जॉब करते हो, फिर आप एक न्यू जॉब की तरफ जा रहे हो सकता है फ्रेशर हो, तो आप अपने बारे में देख सकते हैं कि आप क्या आंसर दे सकते हैं इसका। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि एलोबरेट करने के लिए भी। तो काफ़ी तरह से प्राउडेस्ट हो सकता है या सैडेस्ट मोमेंट भी हो सकता है जब आपने अपना जो गोल है वो आपने अचीव नहीं किया, तो इसका रिवर्स भी हो सकता है बिल्कुल। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। ये सारे के सारे क्वेश्चन, इनका बेस्ट आंसर आपके पास खुद से ही होगा, वही बेस्ट आंसर होगा। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जो आप खुद से अपने बारे में जो आपने एक्सपीरियंस किया है, जो आपने देखा है, जो आंसर आप खुद सोचेंगे वही बेस्ट होगा। कोई भी सिंपल आंसर कम से कम बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चन में तो ज़्यादा काम नहीं करता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको एक आइडिया हो जाता है और कई बार माइंड क्लिक कर जाता है, उसके बाद आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो अगली वीडियो में जहाँ तक है शायद मैं बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर ही मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें 5 क्वेश्चन या 5 या 10 क्वेश्चन होंगे और उनके आंसर्स भी होंगे। आंसर जहाँ तक हो सकता है मैं कई तरीके से आंसर दे सकता हूँ। आने वाली वीडियोस में इसके साथ ही साथ मैं सिचुएशन इंटरव्यू क्वेश्चंस या काफ़ी तरह के जो इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं टाइप्स, उनका डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने एग्जाम्पल्स देखे, हम लोगों ने टिप्स देखी किस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं, हम लोगों ने पर्पस भी देखा। इससे पहले हम लोगों ने बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में जाना, फिर बिहेवियर इंटरव्यू के बारे में जाना। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी आपके दोस्त हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए या फिर प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए या फिर एप्टीट्यूड के लिए, तो हमारा जो चैनल है वहाँ पे आपको सभी प्रिपरेशन की वीडियोस मिल जाएंगी। तो ज़रूर आप अपने सभी दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।